संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे हैं। या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे हैं। शिक्षार्थी जीवन, विद्यार्थी जीवन भी किसी युद्ध क्षेत्र रण से कम नहीं है। अगर आप अपने प्रण पर डटे रहे तो सफलता निश्चित है। संकल्प 333 के YouTube चैनल में इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग शुरुआत करते हैं अंकों वाले सवाल। ये सवाल कैसे होंगे? जिनमें अंक का जिक्र होगा। जैसे 2 अंकों वाली एक संख्या जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। पुरानी संख्या नई संख्या से 2 कम है। इस प्रकार के सवाल होंगे। उससे पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग ये संख्या वाले सवाल इसके पहले 3 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। संख्या वाले सवाल अपेक्षाकृत थोड़े कम कन्फ्यूजन वाले होते हैं तुलना में अंकों वाले सवाल के। संख्या वाले सवालों में सवाल कैसे होते हैं? पहली संख्या दूसरी संख्या से छोटी है, दूसरी संख्या पहली संख्या से छोटी है, बड़ी है, अधिक है। तो उसमें कुछ सिंपल सा आपको क्या करना होता है? पहली संख्या आपको x माननी होती है, दूसरी संख्या आपको y माननी होती है। उसके बाद में जैसा सवाल कहता जाता है वैसा हम लोग करते जाते हैं। समीकरण बना लेते हैं, 2 समीकरण बनते हैं और 2 विलोपन विधि से हल हो जाते हैं। अब कन्फ्यूजन जो बच्चों होता है वो होता है अंकों वाले सवाल में। अंकों वाले सवाल में कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए हम आपको 2 बातें याद करा रहे हैं। उसको बिल्कुल गांठ में बांध लीजिए। किसी शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम बेसिक से जो हम पढ़ेंगे वो आपको समझ में अच्छे ढंग से आएगा। तो कैसे पहचानेंगे कि सवाल संख्या वाला है या अंकों वाला है? बच्चों, संख्या वाले सवाल में पूरे सवाल में अंक इकाई का जिक्र कतई नहीं होगा। केवल और केवल संख्या के बारे में होगा। संख्या के बारे में चर्चा होगी। पहली संख्या, दूसरी संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या। लेकिन अगर पूरे सवाल में कहीं भी आपको अंक का जिक्र मिल जाए या पूरे सवाल में इकाई अथवा दहाई का जिक्र मिल जाए तो आप ये समझ जाना कि ये संख्या वाला सवाल ना हो करके अंकों वाला सवाल है। इसको लगाने का एकदम अलग बेसिक बहुत ही अच्छा तरीका आपको समझाएंगे। एक ही वीडियो में आपको सवाल का तरीका समझ में आ जाएगा। उसके 2 या 3 वीडियो में हम सारे सवाल कवर अप कर देंगे जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाएं, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे वो BTC DLED हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो। इसके बाहर आपको प्रश्न नहीं मिलेगा। तो बच्चों, पूरे सवाल में जैसे इकाई, दहाई या अंक का जिक्र हो तो आपको बिना सवाल को पढ़े 2 काम सबसे पहले कर लेने हैं। सवाल में आप जैसे ही अंक को देखें आगे सवाल को पढ़ना ही बंद कर दें। फटाक से आप 2 काम कर लें। सबसे पहले क्या? माना इकाई x, दूसरे में माना दहाई y। संख्या या इस संख्या को हम लोग मूल संख्या नाम दे दें, सही रहेगा। मूल संख्या x + 10y। ये पहला काम है। दूसरा काम क्या होगा? इसको हम मिटा दे रहे हैं। दूसरा काम होगा अंकों को पलटने पर। ये सब क्या है? ये सवाल आता जाएगा तो हम बताते जाएंगे। अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर माना इकाई, अंक को पलट लिया है तो इकाई दहाई y हो जाएगी और माना दहाई x। उसे मूल संख्या या पुरानी संख्या कहा था।
इसे कहेंगे नई संख्या 10x प्लस वाई। क्या सब बच्चों को बात समझ में आई? इकाई x, दहाई y, मूल संख्या x प्लस 10y। अंकों को पलट दिया, सब बच्चों को समझ में आ गया कि अंक पलटे गए हैं, तो ये यहाँ चला आएगा और ये यहाँ चला आएगा, तो y इकाई की जगह पे चला गया और x दहाई की जगह पे चला गया। नई संख्या 10x प्लस वाई बन गई। ये बात कंफ्यूज कर देती है बच्चों को, एग्ज़ाम में भुला देती है। तो इसके लिए हमने तरीका क्या अपनाया है? जिसके पास में दा उसके पास में 10, जिसके पास में दा उसके पास में 10। मतलब इस लाइन को याद कर लीजिए, जिसके पास दा उसके पास 10, उसके पास 10। मतलब यहाँ पर दा जो है वो y के पास है, दहाई, दा का मतलब दहाई, दा किसके पास है? y के पास है। तो 10 किसके पास गया? y के पास, x प्लस 10y। इसमें दा किसके पास में है? दा x के पास में है, तो 10 भी किसके पास जाएगा? x के पास जाएगा। जिसके पास दा उसके पास 10। इकाई x, दहाई y, दा किसके पास है? y के पास। तो संख्या जब बनेगी तो x प्लस 10y कहलाएगी। इसमें हमने अंकों को पलट लिया है, तो दा किसके पास में है? x के पास में है, तो 10 किसके पास में होगा? x के पास में। तो 10x प्लस y हो गया। तो जिसके पास दा उसके पास 10, जिसके पास दा उसके पास 10। इकाई के अंक के जितने भी सवाल हैं, अंक इकाई वाले सवाल, सभी इस फार्मूले से लग जाएंगे। कैसे? ये हम आपको अभी क्वेश्चन लिख करके बता रहे हैं। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं और नया क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो साथ के साथ नोट्स बनाते चलें, स्क्रीनशॉट लेकर के इस चीज़ को लिख लें। इतना आपने कर लिया तो सारा काम बिल्कुल समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे अंकों वाला एक सवाल, इसमें कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। इसी चीज़ को आप लोग लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेहतर नहीं, मजबूरी भी लिखनी है, नहीं लिखोगे तो याद नहीं होगा, तो फिर कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। फटाफट एक क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं हम लोग। यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो, यदि 2 अंकों की संख्या का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो, बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो, तो वो संख्या बताइए। बच्चों जैसे ही हमने सवाल को पढ़ना शुरू किया, 2 अंकों की आगे पढ़ना बंद, क्योंकि हमने बताया था कि जैसे अंक का जिक्र हो आप आगे पढ़ना बंद कर देना। फटाफट आप 2 चीज़ें लिख लेना। तो माना इकाई का अंक x, माना दहाई का अंक y, और मूल संख्या क्या हो जाएगी? मूल संख्या x प्लस 10y। क्यों? जिसके पास में दा उसके पास में 10। अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से क्या हो जाएगा? इकाई आपकी y हो जाएगी, दहाई आपकी x हो जाएगी। इसको हम लोग बोले थे नई संख्या, तो नई संख्या 10x प्लस वाई। यहाँ पे 10 क्यों लिखा? क्योंकि जिसके पास में दा उसके पास में x। अब एक लाइन हमको एक समीकरण दे देगी, अगली लाइन हमको अगला समीकरण दे देगी। ये पिछले 3 वीडियो से रिपीट करते आए हैं, आप लोग नोट कर रहे होंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा।
तो 2 अंकों की संख्या का योग 12 है। अंक कौन होते हैं? इकाई और दहाई। पहली लाइन ने क्या कहा कि 2 अंकों की संख्या का योग 12 है, तो 2 अंक x प्लस वाई, योग का मतलब प्लस 12 है, तो बराबर 12। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अंक का मतलब इकाई और दहाई। अंकों को उलटकर, जैसे बच्चों कहेगा अंकों को उलटकर, तुरंत कहाँ चले जाएंगे? इस हिस्से में, क्योंकि यही अंकों को उलटकर संख्या बनाई गई है। चलो, अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, कौन सी संख्या बनी है अंकों को उलट करके? ये संख्या बनी है, इसको फटाफट लिखिए। मूल संख्या के, मूल संख्या कौन सी है? मूल संख्या है ये, मूल संख्या से 18 अधिक है, 18 अधिक है। पिछले कई वीडियो में रिपीट कर चुके हैं। अधिक है तो प्लस, कम है तो माइनस, अंतर है तो माइनस, गुना है तो गुणा, ये सब चीजें। तो अधिक है तो 18 हो गया। बस दोनों समीकरण बन गए। ये अपने मन के समीकरण नहीं है, अपने पसंद के समीकरण नहीं है, तो इन्हें अपने मन का समीकरण बना लेते हैं। मन के समीकरण कौन से होते हैं? जिसमें x और y दोनों बाईं तरफ अपने घर में हो और अंक दाहिने तरफ हो अपने घर में हो। तो फटाफट दोनों को ट्रांसफर कर लाते हैं। 10x, x को x के पास रखिए भाई, दोस्त को दोस्त के पास रखो, अच्छा रहेगा। y को y के पास रखो, बराबर कितना हो गया? 18 हो गया। 10x से x गया, 9x बचा। चिन्ह किसका? जो बड़ा है 10x, उसका चिन्ह है प्लस, ये प्लस हो गया। y माइनस वाई कितना हो जाएगा? 9y, ये है बड़ा, इसलिए इसका चिन्ह आएगा बराबर 18। ये हो गया दूसरा समीकरण। समीकरण 1, समीकरण 2 को लिख लीजिए ऊपर नीचे, या एक काम यहाँ पे और कर सकते हैं, इसको 9 से भाग कर सकते हैं, पूरा 9 कॉमन हो जाएगा, तो ये x माइनस वाई बराबर 18 हो जाएगा और हल्का हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। अब दोनों को ऊपर नीचे लिख करके हम लोग फटाफट हल करके और दोनों संख्याएं निकाल सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 18। विलोपन विधि में क्या करते हैं? विलोपन विधि में हमेशा x को बराबर करते हैं। इत्तेफाक से दोनों बराबर मिले हैं। अब क्या करेंगे? नीचे वाले के चिन्हों को बदल लेंगे। ये समान चिन्ह है, जुड़ गए। 2y बार कितना हो गया? माइनस का 6, y बराबर हो गया माइनस का 3। गड़बड़ी कर दी है, 9 से भाग किया तो 9 दूनी 18 होना चाहिए। यहाँ पर ये गलती थी, इसको सही कर लेते हैं यहीं पर, नहीं तो माइनस में आंसर आ रहा था। 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 2, माइनस का हुआ यहाँ पे 10 और 2 पंचे 10। y का मान 5 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x प्लस 5 बराबर 12, तो x बराबर 12 माइनस 5, x का मान हो गया कितना? x का मान हो गया 7। यानी इकाई का अंक क्या है? 7 है, और दहाई का अंक क्या है? 5 है। दहाई हमेशा यहाँ लिखी जाती है, इकाई यहाँ लिखी जाती है। संख्या क्या हो जाएगी? 57 हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इकाई, दहाई और अंकों वाले सवाल 2-3 सवाल और करेंगे। सब कुछ आपको समझ में आएगा। हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन इस तरीके से आपको बताएंगे कि ज़िंदगी में आपसे कभी गलती नहीं होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये सवाल आप ना लगा पाएँ। आप तो स्वयं लगा ही लेंगे, साथ में अपने साथियों को, अपने छोटे भाई बहनों को भी एकदम सरल तरीके से गणित को समझा सकें। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।